ये कहानी आपकी सारी चिंता खत्म कर देगी। इस दुनिया में कोई आपके हाथ से छीनकर ले जा सकता है, लेकिन आपके नसीब से छीनकर नहीं ले जा सकता। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ दोस्तों। एक राजा के दरबार में एक राजगुरु थे, और वो राजगुरु बड़े कम समय के लिए वहाँ आते थे, क्योंकि उनका एक स्कूल था। नदी किनारे एक स्कूल में गांव के बच्चों को पढ़ाते थे, तो ज़्यादा समय स्कूल में बिताते थे। एक दिन गुरुजी आए हुए थे, और जो राजा था वो बड़ी चिंता में था। तो गुरुजी ने पूछा कि क्या बात है। तो राजा ने बताया कि मेरी बेटी जो है विवाह के योग्य हो चुकी है, और उचित वर नहीं मिल पा रहा है, क्या किया जाए। तो गुरुजी ने कहा कि लाइए, मैं बिटिया की कुंडली देख लेता हूँ। कुंडली देखना शुरू किया तो चौंक गए, आश्चर्य में पड़ गए। विलक्षण प्रतिभा की धनी थी वो कन्या, और उसका जो भाग्य था बड़ा उज्जवल दिख रहा था। गुरुजी ने उस कुंडली में देख लिया था कि इसकी जिससे शादी होगी, अगर वो राजा है तो महाराजा बनेगा, महाराजा है तो सम्राट बनेगा, सम्राट है तो चक्रवर्ती बन जाएगा। जहाँ जाएगी उस कुल को आगे लेकर के जाएगी, उसको उन्नति के पथ पर लेकर के जाएगी, उसका भाग्य चमक जाएगा। और जैसे ही ये सब उन्होंने देखा, उनके दिमाग में बुराइयां हावी हो गईं। इनको लगा कि अगर ऐसा ही कुछ होना है तो मेरी शादी हो जाए, मैं ही शादी कर लेता हूँ, महाराजा बन जाऊँगा। गुरुजी के मन में विकार हावी हो गए, बुराइयां हावी हो गईं, और गुरुजी ने चाल चली। उन्होंने कहा राजा से कि राजा साहब, आपकी जो बच्ची है विलक्षण प्रतिभा वाली है, जिस कुल में जाएगी उसका भाग्य उदय कर देगी, पूरे कुल में उजाला ही उजाला कर देगी। लेकिन अगर आप इसका सीधा विवाह करा देते हैं तो ये अड़चन है कि ये कुल का नाश भी कर सकती है। वो कुल भी खत्म हो जाएगा और आपका परिवार भी खत्म हो जाएगा, ऐसा इसकी कुंडली में लिखा है। राजा चिंता में पड़ गया, बोलने लगा कि क्या किया जाए। तो गुरुजी ने कहा कि एक बड़ा सा आसान सा उपाय है। आप एक बड़े से बक्से में कन्या को बैठा दीजिए, हीरे जवाहरात और ज्वेलरी जो है उसमें रख दीजिए, ताकि कहीं आगे जीवन में इसकी दिक्कत ना आए, और उस बक्से को नदी की धारा में प्रवाहित कर दीजिए। स्वेच्छा से यह बक्सा जहाँ भी जिसके पास पहुँचेगा, कन्या से उसकी शादी करवा दीजिए। उसके जीवन में उजाला ही उजाला होगा, चाहे वो सामान्य सा व्यक्ति क्यों ना हो, और राजा महाराजा बन जाएगा। आप चिंता मत कीजिए, मेरी बात पर भरोसा कीजिए। गुरुजी की उस चाल में राजा फंस गया। राजा ने कहा ठीक है, आप कह रहे हो तो आपकी बात को मानते हैं। उनकी बात को माना गया। एक बड़े से बक्से में उस कन्या को बिठाया गया, मगर वो नहीं चाह रही थी, लेकिन पिताजी की आज्ञा थी तो माननी पड़ी। एक नदी की धारा में उसको प्रवाहित कर दिया गया, बक्से को बहा दिया गया। उसमें बहुत सारे हीरे जवाहरात और ज्वेलरी जो है भर दी गई थी। दौड़ते हुए गुरुजी पहुंचे अपने स्कूल, और कहा कि मेरा भैया आने वाला है। बच्चों से कहा कि सुनो, आज की छुट्टी है, कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं होगी, नदी किनारे पहुंच जाओ। एक काम आपको करना है, मेरा एक बक्सा बहकर आ रहा है, उस बक्से को उठा कर के लाना और मेरे कमरे में लाकर रख देना, और बाहर से दरवाज़ा लगा देना। मैं चाहे लाख चिल्लाऊं, दरवाज़ा मत खोलना। बच्चों ने कहा ठीक है गुरुजी, जो आपकी आज्ञा। बच्चों के तो मज़े आ गए, पहुंच गए नदी के किनारे, नहाने लग गए, इंतज़ार करने लगे कि बक्सा आ जाए बह कर के। लेकिन कहते हैं ना कि जो योग है, संयोग है, उसके आगे किसी की नहीं चलती। वो बक्सा नदी की धारा में प्रवाहित हुआ और बहता हुआ आ रहा था, और नदी किनारे एक दूसरे राज्य का राजकुमार जो था, अपने सिपाहियों के साथ में वहाँ विश्राम कर रहा था, हाथ धो रहा था, क्योंकि जंगल में शिकार खेलने आया था तो थक चुका था। उसने देखा कि नदी में एक बक्सा बहता हुआ आ रहा है। उसने अपने सिपाहियों से कहा कि जाओ जाकर के देखो। सैनिक गए, जाकर के उस बक्से को पकड़ के लाए,
और जब उसे खोला तो उसमें सुंदर कन्या निकली। राजकुमार चौंक गया। उसने कहा, देवी आप कौन हैं और आप इस हालत में कैसे हैं? तो उस राजकुमारी ने अपना परिचय दिया, सारी बात बताई कि ऐसा ऐसा हुआ। तो राजकुमार ने कहा, अब क्या करना है? तो राजकुमारी ने कहा, पिताजी ने आज्ञा दी थी कि जहाँ यह बक्सा खुल जाए उसी से विवाह होगा। आप मुझसे विवाह कर लीजिए, मेरे तो अब जो भी हैं वो आप ही हैं। राजकुमार ने वहीं हीरे की अंगूठी पहना दी, क्योंकि बक्से में अंगूठियां तो थी, ज्वेलरी तो आई थी। साथ में सैनिकों ने तालियां बजा दी। विवाह हो गया। अब राजकुमार को लगा कि खाली बक्सा भेजेंगे तो सही नहीं रहेगा, इसमें कुछ डाल देते हैं। तो एक सामान उसमें डाल दिया। उधर नदी किनारे जो बच्चे थे वो इंतजार कर रहे थे। गुरुजी का आदेश था कि एक बक्सा बहते हुए आएगा, तो उन्हें इंतजार था कि आने वाला है। तभी उनकी नज़र पड़ी, एक बक्सा बहते हुए आ रहा था। बड़ी मशक्कत के बाद उसको नदी में से निकाला। बक्से में गुरुजी का बड़ा भाई था। जो बच्चे थे सब मिलकर के उसको उठाने लगे और ले जाकर के जैसे तैसे गुरुजी के कमरे में जाकर के उसको रख दिया। गुरुजी ने तो आदेश दिया था बाहर से दरवाज़ा लगा देना, इसलिए बाहर से दरवाज़ा लगा दिया। गुरुजी अंदर थे और बड़े उत्साहित थे कि बक्सा खुलेगा, कन्या जो है इसमें होगी और शादी कर लूँगा और मेरा भाग्य चमक जाएगा। बिना देरी के उन्होंने बक्सा खोला तो अंदर जिंदा भालू था। वो राजकुमार जंगल में शिकार के लिए आया था, तो एक जिंदा भालू पकड़ लिया था। उसने उसी भालू को उस बक्से में बंद कर दिया था। जैसे ही बक्सा खुला, जिंदा भालू बाहर निकला। वो तो परेशान हो रखा था। अब भालू गुरुजी पर अटैक करने लगा। गुरुजी चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ। जो बच्चे थे उनको आवाज़ आ रही थी गुरुजी की, बचाओ बचाओ। लेकिन उनको पता था, गुरुजी ने कहा था कितना भी चिल्ला हो दरवाज़ा मत खोलना। एक लड़के ने सोचा कि दरवाज़ा खोल देता हूँ, तो मॉनिटर ने इसको डांट दिया कि नहीं, मना किया था गुरुजी ने। इसलिए सारे बच्चे चुपचाप रहे और अंदर जो भालू था वो हमला करने लगा। गुरुजी को लगा कि अब तो जान जाने वाली है। तब उन्होंने चौक उठाई और ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया, देवनाशम देवेच्छा प्रबलम राजद्वारे राजकन्या विप्रभालु भक्षताम। यानी कि राजद्वार पर राजकन्या पहुंच गई। जो उसका भाग्य जो था, लिखा हुआ था कि उसकी शादी जिससे होगी वो राजा से महाराजा, महाराजा से सम्राट बनेगा, वो पहुंच गई और एक गुरु को भालू खा गया। यानी कि मेरी इच्छा का नाश हो गया और उनकी इच्छा प्रबल रही। जीवन में जो होना है वो हो करके रहेगा। पहली बात ये कहानी सिखाती है और दूसरी बात ये सिखाती है कि अगर आपकी बुराइयां आप पर हावी हो गई तो आपका अंत निश्चित है। इसलिए बुराइयों को अपने ऊपर हावी मत होने दो। दोस्तों, अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो एक लाइक ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। धन्यवाद।